पार्थिबन एक पशु बचावकर्ता और थियोग में एक कैफे का मालिक है जो अपनी पत्नी सत्या और दो बच्चों सिद्धार्थ यानी सिद्धू और माथी यानी चिंटू के साथ रहता है। एक दिन पार्थी का दोस्त जोशी एंड्रूज जो एक वन रेंजर है, उसे शहरवासियों को डरा रहे एक चित्तीदार लकड़बग्घा को काबू में करने में मदद करने के लिए बुलाता है। सिद्धू की मदद से पार्थी लकड़बग्घे को शांत करने में कामयाब हो जाता है और जानबूझकर इस घटना पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने से बचता है, जहां वह लकड़बग्घा के शांत होने के बाद उसे गोद ले लेता है और उसका नाम सुब्रमणि रख देता है। अगली रात पार्थी और चिंटू कैफे में गए कि तभी शनमुगम नाम का गैंगस्टर अपने साथियों के साथ कैफे को लूटने के लिए पहुंचता है। पार्थी उन्हें पैसे देकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह का एक सदस्य उसकी कर्मचारी श्रुति को छेड़ने लगता है। गुस्से में पार्थी ने उन सभी की पिटाई कर दी, लेकिन जब उनमें से एक चिंटू को मारने का प्रयास करता है तो पार्थी बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को गोली मार देता है, लेकिन बाद में भावनात्मक रूप से टूट जाता है। शुरू में गिरफ्तार किए जाने के बाद पार्थी को आत्मरक्षा में हत्याएं करने के आरोप में रिहा कर दिया गया, लेकिन उसकी बहादुरी के लिए उसकी तस्वीर पूरे भारत के अखबारों में छापी गई। ऐसी ही एक छवि तेलंगाना में कुख्यात गैंगस्टर हेरोल्ड दास को देखने को मिली है। हेरोल्ड ने अपने बड़े भाई एंटनी दास को उसके बारे में सूचित किया कि लियो जिंदा है, जहां एंटनी तुरंत अपने लोगों के साथ थियोग के लिए रवाना हो गया। इस बीच शनमुगम के रिश्तेदारों ने पार्थी और उसके परिवार को मारने का प्रयास किया, जिससे उसे सुरक्षा के लिए तमिलनाडु के एक उच्च पदस्थ सशस्त्र पुलिस अधिकारी को पार्थी के घर भेजने का अनुरोध करना पड़ा। पार्थी का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है क्योंकि नेपोलियन को हाल ही में तिरुचिरापल्ली में दिल्ली के साथ उसकी वीरता के बाद पदोन्नत किया गया था, तो नेपोलियन को उसके परिवार की रक्षा करने का काम सौंपा गया है। पार्थी से मिलने पर एंटनी ने जोर देकर कहा कि पार्थी ही उसका बेटा लियो दास है, जिसे मृत मान लिया गया था, लेकिन पार्थी ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। एंटनी ने उसे अपनी पहचान स्वीकार करने और आत्मसमर्पण करने या परिणाम भुगतने की धमकी दी। इसके बाद एंटनी सत्या से मिलने पहुंचा और उसे बताता है कि लियो एक सामूहिक हत्यारा यानी मास मर्डरर है, जो अब तुम्हारे साथ पार्थिबन बनकर रह रहा है। एंटोनी सत्या को पार्थी के अतीत को खंगालने के लिए प्रेरित करता है। उसी समय जोशी ने लियो के अतीत को खंगालना शुरू कर दिया और उसे लियो के दोस्त हृदयराज डिसूजा के बारे में पता चला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 3 दिनों में फांसी दी जानी थी। हृदयराज से मिलने पर जोशी को लियो के अतीत के बारे में पता चलता है कि 1999 में एंटनी दास ने दास एंड कंपनी नामक एक तंबाकू फैक्ट्री की स्थापना की। हेरोल्ड कनाडा से भारत लौटा एवं कोकीन की तुलना में काफी अधिक घातक दवा धतूरा का निर्माण कर उसकी तस्करी शुरू कर दी, क्योंकि उनके तंबाकू उत्पादों का चलन कम होने लगा था। इसलिए उन्होंने फैक्ट्री को एक मोर्चे के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एंटनी के जुड़वा बच्चों लियो दास एवं एलिसा दास ने उनके व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत साथ दिया। हालांकि सब चलने लगा, लेकिन तंत्र मंत्र में दृढ़ विश्वास रखने वाले एंटनी ने अपने ज्योतिषी की सलाह के आधार पर अपने जुड़वा बच्चों में से एलिसा की बलि देने का निश्चय किया, क्योंकि इससे उनके तंबाकू उत्पादों को बढ़ावा मिलने लगता। तो कुछ नशे का प्रयोग कर एंटोनी और हेरोल्ड ने लियो तथा एलिसा को बेहोश कर बांध दिया, परंतु होश में आते ही क्रोधित होकर लियो ने हेरोल्ड की सभी दवाओं में आग लगा दी। लेकिन हेरोल्ड फिर भी एलिसा को मारने में सफल हो गया। दूसरी तरफ एंटनी ने भी लियो को गोली मार दी, जिसे तब से मृत मान लिया गया था। ये सुनकर जोशी को यकीन हो जाता है कि पार्थी लियो दास नहीं है, जबकि सत्या को भी इसका पक्का सबूत मिल जाता है कि पार्थिबन लियो नहीं है। इसी बीच एंटनी ने सिद्धू का अपहरण कर लिया और पार्थी से कहा कि वो सिद्धू को मार देगा, क्योंकि वह अपने हाथों से एलिसा की बलि नहीं दे पाया था। पार्थी और नेपोलियन ये देखकर एंटनी और उसके आदमियों का पीछा करते हैं एवं पार्थी अंततः किसी तरह से उन्हें पकड़ लेता है। वह एंटनी के आदमियों को खत्म कर एंटोनी से लड़ता है और कुछ मुश्किलों के बाद पार्थी उसे भी अधमरा कर देता है, लेकिन यहाँ वह सिद्धू को नहीं ढूंढ पाता। हेरोल्ड को एंटनी की मौत के बारे में पता चलता है तो वह पार्थी को सिद्धू के बदले में एंटनी का शव लाने के लिए बुलाता है। जैसे ही पार्थी हेरोल्ड के पास पहुंचता है, हेरोल्ड बताता है कि उसने सत्या और चिंटू को मारने के लिए आदमी भेजे हैं। हालांकि नेपोलियन, जोशी, लकड़बग्घे सुब्रमणि की मदद से उन सभी आदमियों को निपटा देते हैं। हेरोल्ड के लोग पार्थी पर हमला करते हैं, लेकिन पार्थी उन्हें रोकने में सफल होकर हेरोल्ड के पास सिद्धू को लेने पहुंचता है। लेकिन यहाँ जैसे ही कुछ देर हेरोल्ड और पार्थी के बीच हाथापाई होती है, पार्थी हेरोल्ड को बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है। इस पल में हेरोल्ड स्वीकार करता है कि पार्थी लियो नहीं है एवं कहता है कि वह उसे और उसके परिवार को स्वतंत्र रूप से घूमने की आज़ादी देता है। ये सुनकर अब पार्थी हंसने लगता है और अंततः वह एंटोनी एवं हेरोल्ड के सामने स्वीकार करता है कि वही लियो दास है। इसके बाद वो सिद्धू को बचाता है और पूरे दास एंड कंपनी कारखाने को आग लगाते हुए मन में कहता है कि किसी और को यकीन दिलाने से पहले हमें खुद को उस बात पर पूरी तरह से यकीन दिलाना होता है। लियो मेरा अतीत था, इसीलिए किसी और यकीन दिलाने से पहले मैंने खुद को यकीन दिलाया कि लियो मर चुका है और मैं पार्थिबन हूँ। अंत में जैसे ही पार्थी के जीवन में शांति लौटती है, उसे फोन आता है। यहाँ विक्रम ने खुलासा किया कि वह जानता है कि पार्थिबन ही लियो है एवं उसे बताता है कि केवल उसके परिवार की धतूरा फैक्ट्री को नष्ट करना समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ड्रग्स पूरे भारत में बड़े पैमाने पर फैल चुका है।
विक्रम ये भी बताता है कि वह जानता है कि पार्थिबन भी उसकी पहचान पहचानता है और ये सुनते ही पार्थिबन गुस्से में आह भरता है कि अब भी कोई ऐसा है जो कि लियो के बारे में जानता है। लेकिन विक्रम एवं पार्थी का क्या कनेक्शन हो सकता है? शायद पार्थी का नहीं बल्कि सत्या का कनेक्शन है विक्रम से, जिसका मेंशन हमें विक्रम मूवी में सुनने को मिलता है। शायद एलिसा दास ही दिल्ली की पत्नी थी जिसे एंटोनी एवं हेरोल्ड ने ब्लैक मैजिक के कारण नहीं बल्कि दिल्ली के कारण मारा था। दिल्ली और रोलेक्स शायद भाई हों जिसमें दिल्ली एलिसा दास के कारण सुधर गया था और शायद इसीलिए लियो भी पुराना सब कुछ छोड़कर पार्थिबन बन गया क्योंकि उसे पूरी सच्चाई का पता है। लेकिन इसका मतलब विक्रम भी लियो और दिल्ली दोनों को जानता है, जो कि आने वाली मूवीज में देखना उत्सुकतापूर्ण होगा। परंतु अब तुम लोगों की बारी, तुम्हें इस थ्योरी में कितनी सच्चाई प्रतीत होती है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। वीडियो को लाइक कर, वीडियो को शेयर कर, इन्फोग्रिल्स शॉर्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।